ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। फिर बाबा के सामने अपना लक्ष्य रिवाइज कराएंगे और फिर बाबा से सुनते हैं। चलिए। ओम शांति। सो जैसे कि पहले भी कई बार बताया है, आज फिर से रिवाइज कर देते हैं और सब लोग नोटिस कीजिएगा कि हमारे चार्ट के कितने पॉइंट आए। राइट। तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो बाबा कहेगा कि ये सही है, और जो बाबा कहता है उसे हमें करते जाना है। राइट। तो इस तरीके से हम धीरे 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 ये पता कर सकते हैं कि हम कितना बाबा के अकॉर्डिंग या कितना जो बाबा चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। राइट। हमारा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है तो उसका सीधा सा कनेक्शन किससे होता है? मुरली से होता है। राइट। तो सुनते हैं बाबा से आज के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, इसको क्या कहते हैं? परख शक्ति। नब्ज देख, उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अगर वो समझ जाए कि बाप कौन है, राइट, अगर वो समझ जाए बाप कौन है, फिर उसे आगे बढ़ाओ। दो बाप का परिचय देना। दो बाप कौन है, उससे कैसे वो बाप है, कैसे वो आता है, ये सारी चीजें बाप के बारे में पूरा परिचय देना। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। समझे? ये चीज सबको ध्यान रखनी है। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? 2 दिन से तो जो नाइट वाला है वो सुन ही रहे होंगे आप। राइट। तो बताइए, कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? हम्म कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? बताइए, किस किस को पता है? हम्म किसको पता है? कौन कौन सा एक एक पुरुषार्थ, कौन कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है? हम्म ओके। 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 शांत रहना। वेरी गुड। और ओके, चार्ट देना। रेगुलरिटी, निरंतर याद, दृढ़ निश्चय। बहुत अच्छा। तो बाबा का सुनते, बाबा क्या कहते हैं? अंतर्मुखता का। अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वे कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं।
समझे? जो अंतर्मुखी बच्चे हैं वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं है। रूसना समझ जाते हैं, रूसना? ठीक है। आपका कोई काम नहीं हुआ या आपका कुछ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा, तो जिनके द्वारा वो होने वाला है उनसे रूस जाते हैं। हाँ, ऐसे। या मतलब उनसे नाराज होना। रूसना माना नाराज होना। ठीक है, तो रूसना नहीं है। अंतर्मुखी, हम जो पुरुषार्थ करते हैं किस चीज का? चुप रहने का। किस चीज का? चुप रहने का। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, चुप, चुप और चुप। ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो चार्ट का दूसरा पॉइंट, पहले लक्ष्य पर निश्चय कराओ, बाप और लक्ष्य। फिर दूसरा किस पर? चुप रहने पर, है ना? जो अंतर्मुखी बच्चे, योगी बच्चे में कभी देहाभिमान में रूसते व लड़े, उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होगी। उनकी चलन चलन बड़ी रॉयल और शानदार होगी। समझे? चलन बड़ी रॉयल और शानदार होगी। वह ज्ञान की ज्यादा तीक तीक नहीं करेंगे, याद में रहकर सर्विस करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ज्ञान की हमेशा जो तीक तीक का कोल्ड वॉर। हाँ, ज्ञान की ज्यादा तीक तीक करना माना हर जगह ही ज्ञान लाना, हर जगह ही। ज्ञान सिर्फ वहां अच्छा लगता है जहां आपको निमित्त बनाया गया हो और वहां पर आपको वो देना हो। राइट? जहां पर आपको निमित्त बनाया गया हो और वहां पर आपको देना हो। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना, नॉर्मल बातें भी करेंगे ना, तो उसमें ज्ञान की बातों को ला ला के एक तरीके से कसाकशी करते हैं। जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा है, तो अब किसी की आदत है जोर जोर से हंसना। नहीं नहीं भाई जी, बाबा ने कहा ये तो असुर, ऐसे तो असुर हंसते हैं। नहीं, ज्यादा ज्ञान सुनाने वाली नहीं होती वो, सिर्फ आप अपने जीवन में धारण करो। ठीक है, बर्तन ले रहे हैं तो थोड़ा जोर से रख दिया, ऐसे रखते हैं? बाबा ने क्या कहा है? चुप रहना है। ठीक है, तो ज्ञान देने के लिए नहीं है, ज्ञान समझने के लिए है। ज्ञान देने के लिए नहीं है, ज्ञान समझने के लिए है। ओके, तो वे ज्ञान की ज्यादा तीक तीक नहीं करते। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है जहां प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। जो मेन बात है उसका ध्यान रखना है। क्या? अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस में समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है, भगवान है कौन, यथा अर्थ, यथा अर्थ भगवान है कौन, तो पहचान के उस पर पूरा निश्चय ना बैठने से बाकी जो कुछ समझते रहते हैं वे कोई बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भगवान को जैसे ही आपको पता चला कि ये मेरा स्कूल है, तो फिर उसकी सारी लिमिट्स पता चल जाती है। मैं इसकी बाउंड्री के अंदर जा सकता हूँ, मैं इसकी लाइब्रेरी में जा सकता हूँ, मैं इसकी कैंटीन में जा सकता हूँ, मैं ये पर्क्स मिलती है नहीं मिलती है एंड ऑल। किसी और कॉलेज में जाके नहीं आप ये कर सकते जब तक पता ना हो। तो वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भल अच्छा करते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं है। भल अच्छा करते हैं बट बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूं। अंडरलाइन करना, बाप की। हाँ, पहले तो बाप की पहचान हो। अब बाप की पहचान क्या है? बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूं। बिना लक्ष्य के बाप की पहचान होना असंभव है। सब लोग जानते हैं भगवान है, सर्वशक्तिवान है, वरदान देते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। क्या वरदान देते हैं पता नहीं है, कुछ भी क्या कर सकते हैं कुछ भी पता नहीं है। सर्वशक्तिवान है, कौन सी शक्तियां हैं पता नहीं। तो जो सबसे पहला सेंटेंस मैंने बताया था, हर एक की नब्ज देख के पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ फिर आगे बढ़ो।
तो अल्फ का निश्चय कराना, अर्थात अल्फ और बे का निश्चय कराना। पतित पावन हूं, एम एंड ऑब्जेक्ट बताओ, मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? ज्ञान का सागर सुख का सागर है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है। क्या बताना है? पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। क्या है ये सब? भगवान की विशेषता। यह है वो लक्ष्य जो देना है आत्माओं को। ऊंचते ऊंचे तो बनाएगा क्या? ऊंचते ऊंच। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र वेद आदि, गीता भागवत हैं, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूं। मैं ज्ञान देता हूं, तुम उसे अप्लाई करते हो, उससे तुम्हें जो उसका प्रोडक्ट है, क्या? सर्वोच्च सदगति, वो तुम्हें देकर चला जाता हूं। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। प्रारब्ध पूरी हो गई तो मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, किसी को आंसर आया उसका? भक्ति मार्ग में हमारी पूजा होती है, तो उस पूजा से हमें क्या फायदा होता है? भाई हमारी पूजा हो रही है तो मंदिरों में हो रही है, हम तो वहां है नहीं, हम तो अपना पार्ट बजा रहे हैं, राइट? तो हमारा क्या फायदा है? भाई हमें नहीं करवानी पूजा भाई। भाई कोई मेरी फोटो को लेके मेरी पूजा कर रहा है, मुझे उससे क्या फायदा है? वी गेट ब्लेसिंग ऑल द टाइम, ओके। और कुछ? भाई तुम्हारे बड़े बड़े मंदिर हैं, तो मुझे वो बड़े बड़े मंदिर मत देना, वो मंदिर जो है उसका सारा पैसा मुझे दे देना। ये ठीक है, ये मंदिर चाहिए? बताओ। हमें शक्ति एंड दुआएं मिलती हैं, ओके। याद है, मतलब है जागृति आती रहती है थोड़ी थोड़ी। कुछ भी कहें कि जागृति आती रहती है, भैया आपको बताना जरा, जागृति आई है तो नीचे क्यों गिरे? हाँ। हाँ। और कुछ? और कुछ? हाँ। ओके। ठीक है। तो क्या होता है कि वो, जब हमारी भक्ति मार्ग में पूजा होती है, राइट, तो भक्ति मार्ग में जब पूजा होती है तो पूजे के समय जब वो आत्माएं हमारी पूजा करती हैं और उनकी भावना होती है, तो भावना किस में होती है? हम लोगों में। और हम लोगों ने वो पुरुषार्थ वहां किया है, तो उस पुरुषार्थ के आधार पर इनकी मनोकामनाएं, ठीक है ना, इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वो जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं उसकी क्या होती है? दुआएं जो होती हैं, वो हमें क्या होती है? सपोर्ट करती है, ठीक है। वो हम क्या करते हैं? सपोर्ट करती हैं। कहाँ पर? जब हम अपने पार्ट में होते हैं। समझ में आया थोड़ा थोड़ा या नहीं आया? क्या कहते हैं, किसको समझ में आया? हाँ, सिर्फ चिन्ह। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है, ओके। वहां पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वहां तो हम अपने अपने राज्य में होंगे ना। भक्ति मार्ग में हमने पूजा की, मतलब हम अपने अपने पार्ट में, आत्माएं भक्त आत्माएं हमारी पूजा करनी है। हमने वो पुरुषार्थ यहाँ किया है, उस पुरुषार्थ के आधार पर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान। लेकिन भगवान को तो दुआओं की आवश्यकता नहीं है। तो जब सपोज टू भी उन्होंने कहा कि बाबा मुझे बहुत बड़ा खजाना दे दो, जैसे मैं हनुमान हूँ, तो हनुमान जी से पूछा कि मुझे बल दो कि मैं इस राज्य कर लूँ, और वो उनको मिल गया यथार्थ रीति से। तो उसकी जो दुआएं हैं, जो उसमें वो भावनाएं बैठी हैं, वो जो दुआएं हैं, वो हमें मिलेंगी। तो एक है जो पुरुषार्थ से मिलती है, प्रारब्ध, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आगे कल के वरदान पुरुषार्थी, हाँ।
तो जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान उवाच, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है, ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूं 5,000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूं। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। पहली मुख्य बात क्या बिठानी है कि भगवान कौन है। भगवान कौन है, यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने का कुछ असर नहीं होगा। तो भगवान अर्थात वो कौन है, उससे मेरा क्या रिलेशन है, उससे मुझे क्या प्राप्ति होती है, और कितनी सहज तरीके से मैं उसे पा सकता हूँ। जो मिस्ट्रीज बनी हुई हैं सारी दुनिया के लिए, सारी मेहनत इसी बात पर है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने, बाप आते ही हैं कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है। ज्योति कैसे बुझती है? तुम बच्चों की आत्मा क्या हो गई है? पतित बनी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पतित? कौन बताएगा? सबको बताया हुआ है, किसको याद है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पतित? हिंदी में बता दो भाई जी। हाँ, हाँ, जो अपने पिता और पिता की धारणाओं की निंदा कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? पतित। ओके। जो अपने पिता और पिता के धारणाओं की निंदा कराते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या बोलते हैं? पतित। भ्रष्टाचारी किनको बोलते हैं? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी किनको बोलते हैं? हाँ, अपने पिता की इंसल्ट कराने वाले पतित। और भ्रष्टाचारी, हाँ, जो किसी भी प्रकार के विकार में संलिप्त है, और विशेषतः जिनकी उत्पत्ति विकार से हुई है, जिनका जन्म, ठीक है, आत्मा की ये पर्सनल धारणा नहीं है ना, वास्तविक स्वरूप नहीं है। अच्छा, अशुद्ध किसे कहते हैं फिर? बाबा कहते हैं तुम अशुद्ध हो गए। अशुद्ध, शुद्धता, हमारी आत्मा की शुद्धता क्या है? हमारी सतो प्रधानता। अपनी सतो प्रधानता से नीचे गिरने वाली, विकार में नहीं गिरी भक्ति मार्ग में, सीधे ही आके विकार में नहीं गई, अपनी धारणाओं पे रही, आठ कलाएं रही शुरू शुरू में, अशुद्ध हो गई। वो आ गई, क्रियोसिटी आ गई, स्वार्थ आ गया, ये आ गया, तो उसे क्या कहेंगे? अशुद्धता। ओके। तो तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हुए, कुछ काम की नहीं है। इसीलिए सर्विस होती नहीं है, इसलिए सर्विस होती नहीं है। तो करना क्या है? सबसे पहले बाप का परिचय, लक्ष्य का परिचय, बाप का परिचय, लक्ष्य का परिचय। ठीक है, लोग आपको लक्ष्य के साथ जाने, लक्ष्य के साथ। ओपिनियन आदि लिखाते हैं वह कुछ काम की नहीं रहती, इसलिए सर्विस निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। निश्चय होगा तो समझेंगे ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें प्राप्ति भी होगी। कितने लोगों को निश्चय था पहले कि हम 8 में आ सकते हैं? हमारे अपने जो, मतलब देखो सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या होती है, जो निमित्त बनते हैं या जो ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं वही कई बार ये कह देते हैं कि नहीं नहीं, पास तो, फर्स्ट तो तुम आ नहीं सकते, सेकंड में नहीं आ सकते, चलो थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे, चलो पढ़ लो। कौन पढ़ेगा भाई ऐसे? कौन पढ़ेगा? नहीं नहीं, दादियों की है, दादियों की है। अरे माँ बाप के, शिव भगवान वाचे मीठे बच्चे, बाप खुश होता है जब बाप, बच्चा बाप के कंधे पे बैठता है। तो बाप जिसको ये पता है कि भाई 8 वाले फिक्स है, 108 वाले फिक्स हैं, और अचानक से मैं तेजी से भाग के आगे आ जाता हूँ, नंबर ले लेता हूँ।
क्या क्या लिख के आ रहा है, देखो मैसेज। पहला मैसेज आया है कि बिल्कुल भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि हम भी आ सकते हैं। दूसरा, जो हमें 7 डेज 7 डेज कोर्स कराया जिन्होंने, उन्होंने कहा था कि वो प्रजा में आएंगे। ठीक है बेटा, तुम पढ़ लो, लेकिन तुम कभी पास नहीं हो पाओगे। जी दीदी, अब तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। ठीक है, तो निश्चय हो तो समझो बराबर ब्रह्मा द्वारा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की पहचान ही नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में भक्ति मार्ग और संगम युग पर ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं। हम संगम युगी हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। हम संगम युगी हैं, हम तपस्या सीख रहे हैं। हम संगम युगी हैं, हम देना सीख रहे हैं। हम संगम युगी हैं, हम चुप रहना सीख रहे हैं। हम संगम युगी हैं, हम भगवान की मर्यादाओं को सीख रहे हैं। तो आज पहला योग क्या करना है, हम संगम योगी हैं। ठीक है, हम संगम योगी हैं, इस पर योग करना है। दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। जो संगम युग पर नहीं, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। जो संगम युग पर हैं, उनकी पहचान क्या होगी? पहला टॉपिक, जो संगम युग पर हैं उनकी पहचान क्या होगी, व्यवहारिक पहचान क्या होगी? उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जाता है। ये समझने की बात है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा रोज रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। भाई मैं कह रहा हूं निश्चय बुद्धि विजयंती, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। शिव भगवान आज फ्राइडे और सैटरडे, जनमत मनमत और परमत। शिव भगवान हूं आज, कल की मुरली सिर्फ मेरे से ही सुनो। ठीक है, मम्मी को देखा है जब बेटा रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है, उसके सिबलिंग्स उसको परेशान करते हैं कई बार, चाचा काका ताऊ, तो मम्मी क्या कहते हैं, आ जा मेरा बेटा, मेरे पास आ जा। ठीक है, इनकी मत सुनो, इनके पास मत जाना। ठीक है, वो चुपचाप गोद में आ जाता है। तो निश्चय बुद्धि विजंती लिख लो, ये पहले 4 पेज में लिख लो सब लोग। लाडले बच्चे अमित, बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। पहले 4 पेज, पहले पेज का कॉन्सेप्ट है कि बाबा ने हमेशा कहा है कि अपनी मुरली की जो डायरी है उसके पहले 4 पेज खाली छोड़ो, और खाली छोड़ने के बाद उन 4 पेज पे वो मुख्य पॉइंट्स लिखने चाहिए जो तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ा दें। और फिर कभी भी योग ना लगता हो, मनन चिंतन ना चलता हो, हाँ, कोई मुरझाइश आ रही हो, कोई पेपर आ रहा हो, कोई परिस्थिति आ रही हो, योग अच्छा ना लग रहा हो, ज्ञान अच्छा ना लग रहा हो, बाबा अच्छा ना लग रहा हो, तो सीधे जाओ और ये 4 पेज पढ़ना शुरू कर दो। शिव भगवान हूं आज, तो ये पहले ऐसे ही लिखेंगे पूरी तरह। लाडले बच्चे अमित, बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, आई एम टॉकिंग टू यू, और आज की डेट। ठीक है, अपनी डायरी में अपना नाम लिखना, मेरा नहीं। ओके, बच्चों में तीक तीक करने की आदत बहुत है। टिक टिक, टू मच टॉकेटिव। बाप को याद करते ही नहीं, याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। बाप के निश्चय बिगड़ और चित्र सब बेकार हैं। तुम पहले ये बता दो ये कौन है। और मैंने कल टिक टिक करने की एक जो युक्ति है कल शाम को बताई, थोड़ी सी फनी थी, तो मैंने सोचा कि क्या करूं, बताऊं कि नहीं बताऊं। फिर मैं तो करता हूं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। फिर कल शाम को बताया तो शाम के भाई बहनों ने कहा हमें बहुत मजा आया। भाई किसी को तीक तीक करने की बहुत आदत है, बात करने की बहुत आदत है, तो बात करने की आदत को मुरली से जोड़ दो। ठीक है, अब मुरली से जोड़ते ही, मुरली बाबा रूम में बैठो, मुरली को सामने रखो और आप बैठ जाओ। ठीक है ना, और अब बाबा मुरली से तीक तीक करो। ठीक है, अब आप कोई भी प्रश्न पूछो मेरे से, कोई एक प्रश्न पूछो जो भी आपके मन में आ रहा है, कोई भी एक प्रश्न पूछो। देखो मैं बताता हूं कैसे। अब आप बैठे हैं, बाबा बैठा है मुरली में, अब अपने आप से कोई प्रश्न पूछो। बोलो मुझे कोई प्रश्न बताओ, कोई भी प्रश्न पूछो। मुरली से बातें करना सिखाता हूं। भाई जी आपने ये जीवन क्यों चुना, शादी क्यों नहीं की? ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन क्या होता है,
बाबा से बात कर रहा हूँ, मैं मुरली से बात कर रहा हूँ कि मैंने ये जीवन क्यों चुना, मैंने शादी क्यों नहीं की। अब ये मुरली है, मैंने तो ये लाइनें नहीं पढ़ी, अब मैं इसको यहां रोकता हूं, अचानक से यहां रोकता हूं, ये आंसर है। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे कि बाबा कहते हैं पहले पहले गांठ बांधो, बाप को याद करो। मैंने ये जीवन इसलिए चुना है क्योंकि मुझे बाप को याद करना है। अच्छा, फिर मैंने शादी क्यों नहीं करी, क्योंकि बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मुरली से बात करो। अब कोई भी क्वेश्चन पूछो, और भी कोई क्वेश्चन पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, एक क्वेश्चन और पूछो, मैं आपको मुरली से बात करना बताता हूं कैसे करते हैं। कोई भी। ठीक है। और क्या है, वाई प्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, आपको क्यों लगता है कि आप ही विश्व महाराजा बनोगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये मेरे मन में आया है, मैं मुरली से बात करता हूँ कि मुरली दीदी, मैं विश्व महाराजा नहीं क्यों बनूं, मैं ही क्यों बनूंगा। तो ये रोकते हैं। ठीक है। अब ये भगवान तो खुद कहते हैं ये ज्ञान मैंने ही सुनाया है, और कोई सुना ही नहीं सकता। तो भगवान तुमसे बात कर रहे हैं, मुरली कह रही है भगवान तुमसे बात कर रहे हैं इसलिए तुम विष्णु महाराजा बन सकते हो। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, भगवान का ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, इसलिए तुम विष्णु महाराजा बन सकते हो, क्योंकि यही ट्रिक है। फिर वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। तो तो मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूं, तो भगवान सदगति सिर्फ और सिर्फ विष्णु महाराजन, सिर्फ और सिर्फ बाबा ही बनाते। मुरली से बात कर रहा हूं, सारा दिन टिक टिक करते रहो। ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है। आप करते हो नहीं हो ना, तो ये भी बात नहीं करती, ये पता है किसकी, भगवान की बेटी है। आप एक बार दूर जाओगे ना 50 बार हाँ, तुम जैसे कितने आते हैं दिन में। ठीक है। और आप सारा दिन दीदी दीदी प्लीज सुनो ना, दीदी प्लीज मुझे समझाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो। बड़ी दीदी देखिए, पहले फुल एटीट्यूड में रहती है, फिर आके कहेगी हाँ बोल। बस ये ऐसे बात कर रही। तो बाबा कह रहे हैं कि ऊंचते ऊंच बाप का ज्ञान, बाप यह ज्ञान अभी देते हैं, सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब भी मेरी निंदा पूरे होने का समय होता है तब मैं आता हूँ, आधा कल्प उनकी निंदा करनी है जिनकी भी पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझते हो परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सके। जब खुद का ही योग नहीं है। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि घर में बैठ के 3.5 घंटे कैसे करें। ठीक है। 3.5 घंटे करने का बहुत कई बार बताया, फिर भी शायद वो नए होंगे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। राइट। उस 1 घंटे को 10 मिनट और बढ़ा दो, शाम वाले को 10 मिनट और बढ़ा दो, आधा घंटा चार्ट का। ठीक है, 3 घंटे हो गए, मतलब 15 मिनट, 15 मिनट ये ऐड ऑन करी, दो तो फिक्स है ही, ढाई, एक रात का चार्ट देने वाला, आधा घंटा बढ़ा दो, 15 मिनट बढ़ा दो। और सुबह से शाम तक के शेड्यूल में, मतलब सुबह 5 बजे से लेके रात को 5 साढ़े 6 बजे तक 12 घंटे के शेड्यूल में आधा आधा घंटा करके 2 बार बैठ जाओ, 15 15 मिनट करके 4 बार बैठ जाओ, 10 10 मिनट करके 6 बार बैठ जाओ। ये तो आपकी अटेंटिवनेस है ना, आपको कैसे करनी है। कोई शेड्यूल नहीं है, सबका शेड्यूल अपना अलग अलग है, पर मुझे ये बैठना ही है, अपने से जिद करो। ऑक्यूपेशन का पता नहीं, तुम बच्चे बैठ समझते हो परंतु खुद से ही बाबा का योग नहीं है तो और क्या समझेंगे। भले शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं, तो विक्रम भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात एक ही है, बाप को याद करना। तो आज का दूसरा प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है, आज सभी को मुरली से आधा घंटा बात करनी है। ठीक है ना। अपना जितना भी दुखड़ा है उसको 6 क्वेश्चन में निकालना है, मैं ये जीवन क्यों मिला है। ठीक है। मैं मुक्ति क्यों नहीं पा सकता, ठीक है, जो भी आप कहें। हाँ, हमारे जीवन में इतना दुख काहे है भैया, तो वो सारे क्वेश्चन लिख लो, और फिर यही आंख बंद करो, बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मुरली तो आपके पास है ही, ऐसे स्क्रॉल करना और बस यहाँ ये वाली लाइन है आपका आंसर। अच्छा कौन सी लाइन है, मेरे मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, देवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो तो दुख खत्म हो जाएगा। मुरली बात कर रही है भैया। अब चेक करो देवी गुण है कि नहीं है, याद अच्छी तरह।
भाई जी मुरली मोबाइल से भरते, माता जी ऐसे उंगली रखेंगे ना मोबाइल पे, ऊपर को करेंगे ना, तो वो स्क्रॉल होती, ऐसे रखेंगे, ऐसे करो, वो स्क्रॉल होती है। क्या मतलब, आपको ना सबको नर्सरी क्लास में भर देना चाहिए। मैडम ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है भाई। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं है। देखो, टू द पॉइंट चीजें आ रही है, टू द पॉइंट। अभी अभी कुछ दिनों पहले हम सबने मिलकर डिस्कस किया था ना, सबने मिलकर पॉइंट निकाला था। बिना ज्ञान के, बिना योग के सेवा करना सेवा नहीं। मैंने एक शब्द यूज किया था, मजदूरी। सिर्फ शुद्ध कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है, भाग्य नहीं है। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ योगी नहीं बनते, ज्ञान है, ज्ञान सुनाने की बहुत है, लेकिन योगी नहीं है, कुछ फायदा नहीं। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं है, फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहते हैं। आई एम योर बॉस, ठीक है, सीनियर राजयोगा शिक्षक, हाँ, ब्रह्म कुमार अमित, सब लोग, अरे ये पोछा करो जल्दी, ये मैं सीनियर राजयोगा शिक्षक ठीक है। जो जितना बड़ा वो उतना झुक के रहे, हम्बल रहे, और सबसे बड़ी बात, छोटे से छोटी सेवाओं को एंजॉय करे। देखा दादियों को, जब भी किसी भी इनॉग्रेशन में जाती थी, हलवा बना रही हैं, रोटियां बना रही हैं, भंडारे में जा रही हैं, बाकी चीजें बाद में। पूरे कोरोना के समय आदरणीय आशा दीदी जी, ओआरसी, डेली रोटी डिपार्टमेंट में जाती थी सेवा करने, बाहर तो जा नहीं सकते थे। और अभी भी भंडारे में जब भी फ्री होती हैं सेवा, वहां के भाई हमारे जानने वाले हैं तो बताते। अब इतने सीनियर टीचर, इतने सारे सेंटर, इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर, सीनियर टीचर करो ठीक है। जो जितना बड़ा उसको उतना छोटा होके सिखाना पड़ता है। योग के बिगड़ फिर तंग करते रहते हैं। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है। जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है, इट्स नॉट योर्स। करी थी ना आरती, ठीक है। तो वो जो लाइन है कितनी, कि जिसने भी वो लिखी होगी, है ना, तेरा तुझको अर्पण, ये तेरा ही है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूं, और तुझे ही अर्पण है, क्या लागे मेरा, मेरा तो बस तू लगता है। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा हो तो, परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। भाई लोग, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, चौथा पॉइंट। पहला लक्ष्य, दूसरा साइलेंस, तीसरा चिंतन, चौथा लक्ष्य, चार्ट। मुख्य है योग की बात, चार्ट रखोगे। मुख्य है योग की बात, चार्ट रखोगे तो ही बढ़ेगा। हमारे पास दो दो, डेढ़ डेढ़ महीने तक भाई बहने आते रहे, बट हम तो फिर जबरदस्ती नहीं करते। कितना योग किया, मैं काउंट नहीं करता, ओके। मैं बाबा को गिन के प्यार नहीं करता। भाई गिन के प्यार नहीं करते, बाबा कह रहा है चार्ट रखो, और चार्ट रख के देखो 7 दिन। बस एक साइलेंस की अवस्था बना लिया, उनको लगता है वही योग में है। प्लीज, चार्ट रख के देखो 7 दिन, फिर 7 दिन बिना रखे देखो, फिर 10 दिन रख के देखो, फिर 10 दिन बिना रखे देखो, फिर 1 महीना रख के देखो, जो अच्छा लगता है वो कर लो। लेकिन शिव भगवान वाचा, चार्ट रखना मासी का घर नहीं है। चार्ट के लिए बोला है, जो बच्चे रोज रात को चार्ट दे के सोते हैं वो धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे, अमृत वेला के लिए नहीं बोला है। चार्ट देने वाले सहजी माला में आ सकते हैं, अमृत वेला करने वाले सहजी माला में नहीं, हालांकि है वही पुरुषार्थ। लेकिन सोचो तो सही, किसके लिए इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य बोले हैं। मैं ये नहीं कह रहा अमृत वेला कम नहीं है, कि भाई चार्ट दिया और अमृत वेला सो रहे। जो चार्ट देगा वो अमृत वेला सो ही नहीं सकेगा। चार्ट रखो, मुख्य है योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है। तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर क्या पद पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। योग योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं।
तो योग बिकर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर क्या पद पाएंगे? योग में तो बहुत बच्चे फेल है, समझते हैं हम 100% हैं। अब देखो, ये वो वाले हैं जो कहते हैं हम 100% योग लगाते हैं, परंतु बाबा कितना परसेंट कहते हैं? चलो गैस करो, जिसने नहीं सुना वो बताओ, जिसने मुरली नहीं सुनी वो बताओ। मैं कहता हूं बाबा मेरा योग 100% है, मतलब मेरा योग मान लो 8 घंटा है। 100% में से बाबा कितने प्रतिशत बोल रहे होंगे कि इतने प्रतिशत है? बताओ रिजल्ट। 50%, ओके। और बताओ बताओ, सब लोग बताओ। 5%, ओके। और बाबा कितना बोल रहे होंगे? जिन्होंने मुरली नहीं सुनी वो बताओ। किसी बच्चे ने कहा बाबा मेरा योग 100% है, तो बाबा कितना परसेंट बोल रहे हैं कि बच्चे 100% नहीं है तुम्हारा, इतने परसेंट है। तो कितने परसेंट? 10%, 75%, 13%, 20, 25। 1 से 10 क्या होता है भाई? हैं? ठीक है। शिव भगवान वाच बच्चे, परंतु बाबा कहते हैं 2%। 100% वाला जो बोल रहा है ना, उससे बाबा कह रहे हैं कि 98% नहीं है तुम्हारे नंबर, 2% है। ठीक है, ये तो वही वाली कहानी होगी जैसे बचपन में मेरे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन मैम मेरे से बहुत चिढ़ती थी, तो मेरे हमेशा मैथ में 100 में से 100 आते थे, पर मैडम मेरा सिर्फ 1 नंबर काट लेती थी, आगे वाला, बाकी मेरे पास रह जाते थे। एक मैम ने ले लिया, डबल जीरो मेरे पास रह गए, वैसे मेरे 99 ही आने थे। तो ये वही वाली कहानी हो रही है। बाबा मेरे 100% ही हो गए। हाँ हाँ, इधर लाओ, ये एक मुझे दे दो। ये दो दो जीरो है ना, इनको दो बना लो। हम्म। लेकिन फिर भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बाबा उस समय के रिजल्ट दे रहे हैं, मुझे भी अपने योग पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है। फिर भूल जाता हूँ, स्नान कर, अच्छा, तो 2% में बाबा खुद बतलाते हैं। अब देखो कौन सा पॉइंट आया है, 5th पॉइंट। बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो? यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान योग ठीक होगा। सब लोग समझते होंगे भाई, ब्रह्मा बाबा तो खूब पुरुषार्थी है। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, यानी कि बाबा को भी मेहनत लगती है, तो आपको भी लगेगी, और करते रहो। जो लड़ रहा है वो जीतेगा जरूर, ये भी ध्यान रखो। जो लड़ रहा है वो जीतेगा जरूर। ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं, तो देखना चाहिए बाबा की याद में करता हूँ, बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखो हम कितना समय याद में रहता हूँ, बाबा की रिजल्ट बतानी चाहिए। कितना याद में रहता हूँ, बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। आज वो जो मुरली से बात करने वाला है ना, करके देखना। ठीक है। बाबा एक बात बताऊं, आज मैंने मुरली दीदी से बात की। अच्छा, क्या बातें हुई तुम्हारी? बहुत मजा आया, सबका आंसर दे दिया। बात करना कम से कम 5 आधा घंटा, बहुत, चाहे अलार्म लगा के हो। मैं बुटीक पे हमेशा याद करती हूँ बाबा को। बहुत बढ़िया। ठीक है। बाबा, आज मैंने मुरली दीदी से बात की। हम्म। समझते कुछ नहीं है, अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा? एक अल्फ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाता है। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। दैवी गुण अच्छे रखो, सबको सुख दो। दैवी गुण होंगे तो क्या करेंगे? सुख देंगे। फिर तपस्या वाला चार्ट, याद में रहो। बाबा चार्ट रिवाइज करा रहे हैं पूरा। ठीक है। सुदर्शन चक्र रह गया, देखते हैं आता है कि नहीं। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। आई डोंट वॉन्ट योर योग, आई वॉन्ट योर लव। ठीक है। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहां आए हो या श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने, इसमें मेहनत है। इसमें मेहनत है, बड़े काम करने में मेहनत है, मजा भी उतना ही है। मजा भी उतना ही है।
भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई किसने लड़ाई झगड़ा किया कल? रूसा कौन? हम्म। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ किसी ने कुछ बोल दिया तो रूस गए। ना बाबा साथ दे रहा है ना ये साथ दे रहे हैं। मेरी जिंदगी कहाँ जा रही? हर एक व्यक्ति, हर एक सिचुएशन और हर एक दिन एक पेपर है जिसे क्रॉस करके आप अपने लक्ष्य तक एक स्टेप आगे चढ़ जाते हैं। रूसना तो बिल्कुल नहीं है। कई लोग कुछ करते नहीं है, किसी ने कुछ, ए ने बी को कहा, बी ने सी मुझे बताया कि भाई ए ने आपके बारे में ऐसा बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही स्टैंप लगाओ, ये फिक्स कर लो। आपको पता है ए ने आपके बारे में ये बोला, अमित भैया ने आपको ये बोला, आपको पता है? वैसे तो वो बहुत सही सही बोलते रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है अमित भैया ने सही बोला? नहीं नहीं, मुझे सही नहीं लगता। अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो लगता है, तो इसमें दो बातें ऐड और करके सी को बताओ। ठीक है ना? उनको वो बेफिक्री दिखाओ तो वो छोड़ देंगे उस काम को करना। अच्छा, और क्या बता रहे थे? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। चुप, बिल्कुल चुप। कोई फर्क नहीं पड़ता किसके बारे में बात होती है, जो दुनिया में कुछ कर रहा होता है, जो दुनिया में कुछ कर रहा होता है। नेताओं को गाली मिलती है, सरकारों को गाली मिलती है, क्यों? या तो कुछ कुछ कर रहे हैं ना, कुछ पद पे हैं, और किसी को नहीं मिलती। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे योग में कच्चे हैं, देह अभिमान में रूसते लड़ते झगड़ते रहे, जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल, शानदार। ठीक है। आपको ये संकल्प कैसे आया कि हम सब भी 8 में आ सकते हैं? जिस दिन कोर्स हुआ था ना, एक संकल्प तब आया था, कोर्स पूरा नहीं हुआ। मैंने आप सबको बताया था, मैं शायद ज्ञान के दूसरे तीसरे साल में था। मैं लाला का बाजार मेरठ में बैठा था, और वहां सबसे आगे बैठा था उस दिन। अमृत वेला शायद पावरफुल हो गया होगा। तो शिव भगवान वाच, वो लाइन मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी डायरी तो इधर उधर होगी वो कहीं। तो उसमें बाबा ने कहा था अंत में आने वाले बच्चे भी 8 में आ सकते हैं। और उस दिन के बाद वो कभी डिलीट ही नहीं हुई लाइन, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज की मुरली में बाबा ने 34 टाइम्स ये बोला है कि आप माला में आ सकते हो, ढूंढ लेना, ढूंढ लेना। 34 टाइम। कितना? 34। निकालना देखो, निकालना सीखो। ये सिर्फ मेरे लिए है, ये धन मेरे लिए। जो पक्के योगी होंगे उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। जो पक्के योगी होंगे उनकी चलन बड़ी रॉयल और बड़ी शानदार होगी। बड़ी रॉयल और बड़ी शानदार किसकी चलन होती है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की। कौन बोल रहा है? बाबा। यानी कि योगी बनो, और फिर उसके बाद बहुत थोड़ा बोलेंगे। बहुत थोड़ा बोलना भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पहचान है। बाबा लक्ष्य रिवाइज करा रहे हैं, रुकिए थोड़ी देर समझा देते हैं। यज्ञ सर्विस भी बहुत रुचि से करेंगे, रुचि। मजा आएगा, मजा आएगा, खुशी होती है, भावना से। रुचि माना भावना, रुचि माना योग, रुचि माना दिल से मजा आना चाहिए सेवा करते हुए, क्योंकि सेवा है तो योग की तरफ अपने आप ही मन लगेगा। यज्ञ सर्विस, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाए, ऐसे ऐसे कोई हैं भी, हड्डियां भी चली जाएं, बीमार पड़े हैं, ये पड़े हैं, तबीयत का ध्यान रखना है, लेकिन कई बार जिम्मेवारी होती है तो लगे रहते हैं। और हड्डियां सिर्फ अपनी देनी है, ये नहीं कि दूसरी की तोड़ तोड़ के सुहा कर रहे हैं। ठीक है, अपनी हड्डियां देनी है। करो, और करो दीदी, 8 घंटे नहीं करो। हमारा भाई है एक, कुमार है, सुजीत भाई, नाम तो चलो ठीक है। वो जब भी शाम को जाता है, दीदी नुमा शाम के समय कोई ना कोई सेवा बता देती है। तो पूछ रहा है भाई जी सेंटर, मैंने कहा अपने घर को सेंटर बनाओ अब। पहले दीदी से बोलो, दीदी रिक्वेस्ट मानती है तो ठीक है, नहीं तो नुमा शाम इंपॉर्टेंट है। मैंने उनसे पूछा दूध तो बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, ऐसा नहीं कीजिए।
परंतु बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। उल्टा करके देखो, तुम खुश रहो, तुम लव करो, तुम्हारी याद अपने आप बढ़ जाएगी। तुम खुश रहो, भगवान से क्या मिला है? वाह पेपर वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह परिस्थितियां वाह, वाह ये सिचुएशन वाह, वाह पिटाई वाह, ठीक है ना, वाह पापा वाह, ठीक है, वाह बाबा वाह, ठीक है, मम्मी जब आपको कर रही हो ना, वाह बाबा वाह, वाह मम्मी वाह, ठीक है, बोलना नहीं, अंदर अंदर बोलना, नहीं तो मम्मी और वाह वाह करवाएंगी। तो उसको एंजॉय करना सिचुएशन को बेसिकली। कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में आता हूं, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूं। अंडरलाइन, क्या नाम था दीदी का? सतयुग में तुम, नाम, दीदी क्या नाम था जिसने मैसेज किया? आज शायद फर्स्ट टाइम आए हैं, विदुषी दीदी, ठीक है, ठीक है। बाप कहते हैं मैं भारत में आता हूं, भारत को ही ऊंचा बनाता हूं। सतयुग में तुम, सब नहीं है, तुम, अब अपना नाम लगाओ विदुषी दीदी। सतयुग में विदुषी बच्ची तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? समझ में आया दीदी? बाबा सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, आप बात करना चाहते हो कि नहीं, इट्स टोटली अप टू। रावण ने कब शुरू हुई? द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। कौन? तुम दीदी। तो जब भी कोई आदमी अच्छा आए तो पहले उसको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। कौन? तुम्हारी, ओनली यू, सदगति। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड, यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहां बैठे हो तो भी बुद्धि में यह रहे कि सृष्टि चक्र जू मुआफिक कैसे फिरता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है, स्वदर्शन चक्र, ठीक है, कैसे फिर रहा है, टिक टिक होती रहती है। ड्रामानुसार ही सारा पार्ट बज रहा है दीदी, ड्रामानुसार ही सारा, ड्रामानुसार आप बन रहे हो, ड्रामानुसार आपकी वो तपस्या हो रही है, ड्रामानुसार आप धीरे धीरे इस छोटे से समय में उस बड़े गैप को खत्म करके उस सर्वोच्च पद तक जाएंगे। ड्रामानुसार भगवान चाहता है, ड्रामानुसार ड्रामा चाहता है, ड्रामानुसार आप चाहते हो, ड्रामानुसार आपका निश्चय चाहता है, आपकी तपस्या चाहती है, ड्रामानुसार ब्राह्मण परिवार चाहता है, ड्रामानुसार प्रकृति चाहती है, ये विश्व चाहता है कि आप बनो। डू यू वॉन्ट? डू यू वॉन्ट? ड्रामानुसार सारा पार्ट बज रहा है, 1 सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता रहता है। यह बेहद का ड्रामा है। बूढ़े आदि जो भी हैं उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। देखो बूढ़ों को बाबा चैलेंज कर रहे हैं। आज बाबा को ये तीनों चीजें सारे बूढ़ों को करके दिखानी है। कौन कौन सी? बाबा हमारी बुद्धि में आप बहुत अच्छी रीति बैठे हो, हमारी बुद्धि में ज्ञान यानी कि आपकी और लक्ष्य की समझ बहुत अच्छी रीति बैठी है, और योग तो आप पूछो मत, आज आपको ना नीचे उतार लिया हमने। बूढ़े विशेष ये करके दिखाए आज, बाबा चैलेंज दे रहे। कौन कौन बैठे हैं बूढ़े? हाथ खड़ा करो, धीरे से कर रहे हैं, कोई देख ना ले। हाँ, बूढ़े कौन बैठे हैं बूढ़े? हाँ, शर्म आ रही है? देखा, चेकिंग। सतयुग वाला हाथ खड़ा होना चाहिए, सतयुग वाला बूढ़े, मैं विश्व का सर्वोच्च बुढ़ा हूं, ठीक है, सोमान। हाँ, सर्विस करने वालों को उच्च पद है। अभी बाबा ने तीनों चीजें बताई, लेकिन मैं तुमसे इशारों में बात कर रहा हूं। अब इशारों में क्या बात कर रहा हूं? हाँ, सर्विस करने वालों का उच्च पद है। सर्विस तो कोई भी कर सकता है, तन से, मन से, धन से, विशेष मन से। बाकी का कम पद होगा, यह पक्का ख्याल रखो। यह बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है। फिर से विदुषी दीदी, यह बेहद का ड्रामा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेहद? ओनली एंड ओनली श्री लक्ष्मी श्री नारायण का सर्वोच्च पद। जिसने वो लक्ष्य पाया है उसके लिए ही ड्रामा बेहद का है।
आप वहां जाके प्रजा बन गए, आगे पहले वन 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 में आ गए, लेकिन प्रजा, साहूकार, रॉयल प्रजा या राजा बन गए, तो बेहद का तो नहीं हुआ ना, कुछ पद तो आपसे पहले हो ही गए। बेहद, फिर से आगे, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है, छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इसको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है, ये समझ की बात है, देखने में तो समझ में नहीं आता। अपनी शक्ल देखो, अपनी अकल देखो, अपना पुरुषार्थ देखो, देखने में कुछ नहीं आता, पर ये कुदरत है। अगर तुमने निश्चय किया तो तुम्हारी विजय निश्चित है। देखने में तो कुछ भी नहीं मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। ठीक है, अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया? मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके, अब बताओ किसकी समझ में नहीं है? अच्छा, समझ गए आप, हाँ? तो क्या नहीं समझ सके? कि मैं ये पद पा सकता हूं, मैं ये लक्ष्य तक जा सकता हूं, हाँ ये मेरा ही है, हाँ कल्प पहले मैंने लिया था। इसमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा, ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त, यह पुरुषार्थ है गुप्त, यह लक्ष्य है गुप्त, यह निश्चय है गुप्त, यह तपस्या है गुप्त, यह विश्वास है गुप्त। ठीक है, यह विदुषी है गुप्त, इसका रोल है गुप्त। आखिर में सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके दीदी? ओके, समझल के बानी? हाँ, बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। बाप है तो उसका सारा वर्षा मेरा है। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। फिर से बता रहे हैं, याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। सातों गुणों की सर्वोच्च प्रधानता तुम्हारे अंदर आएगी। आज की मुरली है, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता नहीं, दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में यही बात करो, लायक भी बनना चाहिए। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करें तो क्या काम का? ब्राह्मण बनकर बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम का? रूहानी सेवा अर्थात योग के साथ किसी भी प्रकार की सेवा करना, रूहानी सेवा। आत्माओं की सेवा करना, तो आत्माओं को अपने गुणों से टच करो, आत्माओं को अपने व्यवहार से टच करो, आत्माओं को अपने योग से टच करो, आत्माओं को अपने वाइब्रेशन से टच करो। टच करना माना परिवर्तन करना, इसे कहते हैं रूहानी सेवा। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है, यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं है। व्हाट इज यथा अर्थ? पहली दुनिया में भी सब जानते थे भक्ति, भगवान है, सर्वशक्तिवान है, वरदान देता है, सुख देता है, प्यार का ये ज्ञान का सागर और वो करुणा का सागर, सब कुछ वही करता है, सबको पता था। अर्थ, अर्थ क्या है? लक्ष्य। वो सारी शक्तियां मेरी हो सकती हैं, वो मेरा घर का हो सकता है, वो मेरा बाप हो सकता है, वो मुझे डायरेक्ट वर्ष, ये नहीं पता था यथा अर्थ। बाबा समझा रहे आज की मुरली में। राजा रानी को राजा रानी का पद पाने की मेहनत है। किससे बात कर रहे हैं? मेरे से बात कर रहे हैं कि जस्ट थोड़ी सी मेहनत, राजा रानी का पद। जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। आज की मुरली है ये, 9 मार्च की। जो मेहनत करेंगे वो वही ऊंच पद पाएंगे, मेहनत करें तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप लेने का जो पुरुषार्थ करते हैं उसको ही नंबर 1 मिलता है। करो मेहनत। मैं तो आज बोल रहा हूं, परम पिता शिव परमात्मा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, 9 मार्च 2025 को तुम्हारे सामने बैठ के ये बोल रहे हैं। विश्वास है कि नहीं? भगवान को बुद्धि से जानना है लेकिन प्रेम से पाना है। 9 अप्रैल, सॉरी, प्रेम से पाना है। ठीक है, बाहर की दुनिया में क्या करते हैं?
कोई बहन जा रही है कन्या, कोई कुमार जा रहा है, देखते हैं इन्फेक्चुएशन होता है तो दोनों में जैसे कहते हैं ना कि आई लव यू, भाई लव कहाँ से हो गया, पहले भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है, बस शक्ल देखी प्यार हो जाता है। तो प्रेम में बैकग्राउंड नहीं देखते, बस शक्ल देखी, वहां तो ये वाली बात है। यहां पर प्रेम से भगवान को जाना जाता है, तो वहां पर तो धोखे मिलते हैं। ठीक है, मुझे शादी करके ले आए और पहले क्या क्या बोलते थे, हाँ हमारी तो ये है वो है, तुमने क्या कहा था, मेरा तो करोड़ों का बिजनेस है। अले पगली तोतला हूं, ठीक है ना, करोड़ों का नहीं पकौड़ों का बिजनेस है। तो वहां के प्यार में ये होता है। यहाँ प्यार, प्रेम से भगवान को अपने पास लाना, प्रेम से बांधा जा सकता है, प्रेम से कमाया जा सकता है। ठीक है, तो वो भी उसके साथ पकोड़े तलने लगती है। यहां प्रेम है तो यहां वर्षा। बहुत बड़ा इम्तिहान है, स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। डू यू वांट, स्कॉलरशिप वालों की ही माला बनी हुई है, लो, कौन मना कर रहा है, फॉर्म भरो। शिव भगवान वहां अभी 2 दिन पहले, जब तक विनाश नहीं तब तक पढ़ाई चलती रहेगी, चल रही है। 8 रत्न है ना, 8 हैं, फिर है 100, फिर है 16,000, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। आज की मुरली यही। फिर या तो वो झूठ बोल रहे हैं जो आपसे कह सकते हैं कि माला पूरी हो गई, या भगवान झूठ बोल रहा है क्योंकि आज मुरली में। नाउ यू हैव टू डिसाइड। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। कुछ नहीं होती आपको ये सब सुन के, आनंद, चुप रहने से, चुप रहने से बस। ठीक है, हम किसी काम के नहीं। हम्म, ठीक है, बस इतना ही, बोलना कुछ नहीं है। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है, बाप तो है कल्याणकारी, अंतर्मुखी का मतलब चुप रहना नहीं। लेकिन जिस चुप की हम बात करते हैं, पहले चुप मुख से, उसके बाद अंदर से, क्योंकि सुख है उसके बाद। तो सुख वही दे सकता है जो अंतर्मुखी है। तो कल्याण के लिए राय देते हैं, कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबर वार, दीदी स्पेशली नंबर वार, सबका कल्याण होना है, मेरा भी कल्याण हो रहा है। पहला नंबर भी नंबर वार में ही आता है, क्योंकि अगर पहला शुरू ना हो तो दूसरा ना हो। तो दादी जानकी जी कहती, भले ही सब नंबर 1 में आए, मुझे नंबर 2 में नहीं जाना। ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहता है। तो कल्याण के लिए ही रह देते बाबा, तो सारी दुनिया का कल्याण तो सारी दुनिया, परंतु नंबर, तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो कल परसों वो डिस्कशन किया था, पढ़ाई पर ध्यान देना अर्थात क्या, कल ही तो किया था, कल ही तो किया था, सुन लेना। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है, तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको वापस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाएगा। आत्मा इतनी छोटी, उसमें कितना पार्ट है, वंडर है ना। तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नोंदा हुआ है। इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है, परंतु यह अनादि है। कितनी चीजें हैं, इसको कुदरत कहे, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है, इज इक्वल टू, जैसे तुम्हारा पार्ट है मेरा पार्ट है, तो जैसे मैं अपना पार्ट निभा रहा हूं, तुम भी अपनी सर्वोच्च पावनता का, सर्वोच्च लक्ष्य का, सर्वोच्च माला का, सर्वोच्च विश्व राज्य अधिकारी का पार्ट निभा सकते हो। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। डेली रोज बाबा लक्ष्य रिवाइज कराते हैं। कहाँ, मीठे मीठे सिकीला दे, क्या है, लक्ष्य रिवाइज करना है। ये नहीं क्या हमारे, हमको क्या पता है सिकीला दे का मतलब, सिकीला दे का मतलब लॉन्ग लॉस्ट एंड न्यूली फाउंड, बहुत समय से बिछड़े हुए, यही तो मानते हो आप सिकीला दे। तो बहुत समय से कौन बिछड़े हुए, सबसे पहले कौन बिछड़ा, सबसे पहले कौन बिछड़ा,
अरे मैं का मतलब क्या है, मैं वो तो समझ में आ गया मुझे। मैं इतना ज्यादा फिक्स करा दिया, हर जगह मैं घुसा देते हैं। सबसे पहले बिछड़ा श्री लक्ष्मी श्री नारायण, सबसे पहले वही तो धरे में आए। तो मीठे मीठे सिकी दे, यानी कि यू आर दोज जो इक्वलेंट थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। समझे? शब्दों को खोलो। गाते जा रहे बोल शंकर भगवान की जय। जय कैसे है ये तो पता करो, पता तो करो। ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है। ओके। महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है, महीन बुद्धि से। यह बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझने में खुशी में रहना है। यथार्थ समझ। महीन बुद्धि से एक ही चीज एक्सेप्ट नहीं होती, बाकी सारी बाबा है, ड्रामा है, ब्राह्मण परिवार है, परिवर्तन होने वाला, सब कुछ समझ में आता है। एक महीन बात जो बहुत मुश्किल एक्सेप्ट होती है, कौन सी? मैं भी 8 में आ सकता हूँ। राइट। ठीक है। बचपन में मेले में जाते ना, यही कार चाहिए, मम्मी कहती है अगले दिन दिलाएंगे, नहीं यही चाहिए। और वहीं सड़क पे फैल जाओ। घर पे जाके जो होगा देखी जाएगी, वहां तो मिल जाएगी कार। और यहाँ पे तो बाबा चाहता है कि तुम मैं फैल जाओ, जिद करो मेरे से। अच्छा, वरदान। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ पाओ। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। मुझे देना है प्रमाण। ठीक है। आई एम द अथॉरिटी ऑफ द नॉलेज। अच्छा, कुछ ज्ञान सुनाइए। नो। मेरा जीवन, मेरी धारणाएं, मेरे कर्म, मेरे वाइब्रेशन, मेरी दृष्टि प्रत्यक्ष प्रूफ है। आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया से संबंधों से न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया और वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन चलना, आसक्ति नहीं। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन। ठीक है। उस दिन भी कहा था ना, इस समय वर्तमान में सबसे मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? अटेंशन। अटेंशन। ओम शांति। ओके। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या हुआ? पहला, जो संगम पर है उनके व्यवहारिक पहचान, ये है लिखने का टॉपिक, है ना। जो संगम पर हैं उनके व्यवहारिक, अगर मैं ब्राह्मण आत्मा संगम युग पर हूं तो मेरे व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से होंगे। मुरली से आज आधा घंटा बात करनी है। कैसे बात करनी है वो आपको समझा दिया। कोई भी रैंडम क्वेश्चन लो अपने दिमाग में, जो भी आ रहा है, दुख का, दर्द का, सुख का, पुरुषार्थ का, ब्राह्मण परिवार का, किसी भी चीज का, और मुरली से पूछो ऐसा क्यों है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल। मुरली मुरली, हाँ हाँ बोलो, मेरी दीदी इतनी अच्छी क्यों है? ऐसे 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 देखो, ये वाली लाइन। आपकी दीदी इसलिए अच्छी है क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं, तो दीदी ने उस परिचय को पहचान लिया है, इसलिए आपकी दीदी अच्छी है। मुरली से बात करना। ओके। फिर दूसरा, है जो बाबा ने आज बूढ़ों को चैलेंज दिया है। तो बूढ़ों को चैलेंज क्या दिया है कि वो योग में नहीं रह सकते, और इतना चिंतन भी नहीं कर सकते, और ऐसे ऐसे 3 चीजें बोली ना। तो बाबा को तीनों चीजों पर काम करके दिखाना है। योग में भी रह के दिखाना है, और तो बाबा ने बोला था कि बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में ये बातें ठहर ना सके, तो आज पूरे दिन ज्ञान की बातों को बुद्धि में बिठाना है। फिर दूसरा चैलेंज, इस संगठन के सारे बुढ़ों को, ठीक है, ज्ञान भी बैठ ना सके, अच्छी तरीके से आज ज्ञान स्वरूप होके सारे कर्म करने हैं। तीसरा बुद्धों को चैलेंज, योग भी नहीं कर सकते, आज ज्यादा से ज्यादा योग करके दिखाना है। ठीक है।
ठीक है, तो बाबा आज शाम को गए, आज ने बुड्ढों को, इन बुड्ढों को हल्के में ले लिया है, खास तौर से बुढ़े, और हम सब बुढ़े हैं, ठीक है ना। सबसे बुढ़ा कौन है? जिसने पूरे 5,000 साल सर्वोच्च पद पाया था, वही तो होगा ना। सबसे पुरानी आत्मा कौन होगी? जो सबसे पहले आई होगी। ठीक है, तो ये, और फिर तीसरा जो योग करना है, मैं संगम योगी हूँ, मैं संगम योगी सर्वोच्च तपस्वी हूँ, मैं संगम योगी सर्वोच्च ब्राह्मण हूँ, मैं संगम योगी सर्वोच्च सुखदाता हूँ, मैं संगम योगी सर्वोच्च सेवक हूँ। इस पर योग करना है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, जो सभी को इंपॉर्टेंट याद करना है, जैसे शुरू में भी बताया कि सभी को मुरली से बात करनी है। ओके, ओम शांति। अच्छा, ठीक है, दीदी अच्छी ही है। जब द्वापर युग में हिसाब किताब बना रहे थे, उसको याद करो। मैंने बताया था ना, दीदी आई, देखा आपके महल में आम अच्छा लग रहा है, राइट, और चुपके से उसने तोड़ लिया, आपने देख लिया, तो उसके सहित पूरे परिवार को आजीवन कारावास, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका आम तोड़ लिया। अब वो वापिस आई हैं अपना आम लेने, छोटी मोटी कुछ चीजें बोल बाल के। ठीक है, निगेटिव आंसर वैसे भी नहीं आएंगे, लेकिन मुरली आंसर देगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था कि दीदी अच्छी क्यों नहीं है। अब मैं यहां से ये लाइन पकड़ता हूँ, ये सिर्फ ये, तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। दीदी अच्छी नहीं है मान लिया, लेकिन तुम तो सिकी लदे हो, तुम्हें तो मात पिता का प्यार मिल रहा है, तुम मात पिता के बच्चे हो, तो किसको अच्छा होना चाहिए? उनकी छोड़ो, अपने को देखो। मुरली बात कर रही है। ठीक है, चलो।